नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि क्या गोल्ड यहां से 4000 का लेवल हिट कर देगा। अगर लास्ट कुछ दिनों की गोल्ड की बात करें तो वन वे मूवमेंट पर है। 3800 की रेंज को गोल्ड ने क्रॉस कर दिया है। इंडियन मार्केट के अंदर दशहरा 1,20,000 का मना करके जाने की तैयारी में है गोल्ड, और 1,20,000 इट कैन बी हिट बिफोर और द नियर बाय दशहरा, और मे बी शायद आज लोकल ज्वेलर्स ने तो कर ही दिया है, क्योंकि कल का जो भाव था सैटरडे का 1,17,500 के आसपास रतलाम और इंदौर और दिल्ली मार्केट का रेट था। जो मेजर मार्केट से बॉम्बे बाजार का रेट जो था वो 1,17,900 के आसपास आ रहा था, और हैदराबाद के मार्केट का जो रेट था वो भी समथिंग इतना ही बैठ रहा था। लेकिन यहां से अगर मैं देखता हूं कि आपको जो सबसे बड़ा मार्केट जो मिलता है गोल्ड का वो है यूएस गोल्ड, स्पॉट गोल्ड, एंड द स्पॉट गोल्ड लेवल नियर बाय 3820। क्यों है गोल्ड के अंदर तेजी? हर किसी को पता है, इवन रावण को भी पता था कि लंका सिर्फ और सिर्फ सोने की बनानी है। और अब बात आती है, दशहरा आ चुका है, लंका का भी दहन होगा, रावण का भी दहन होगा, तो क्या गोल्ड दशहरे के आसपास नरमी दिखाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। सोशली बातों पर विश्वास कम करो। मुझे जितने भी गोल्ड के ट्रेडर मिलते हैं वो सब कह रहे हैं कि आफ्टर देन द 2 अक्टूबर इंडिया के अंदर जब गोल्ड मार्केट बंद होगा तब पूरा का पूरा गेम हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। गोल्ड इज कंटिन्यूसली बुलिश पैटर्न पर है। अगर ऐसा होता भी है तो आई एम हियर टू सपोर्ट यू। ओके, सो गोल्ड, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि ऑस्ट्रेलियन बैंक ने अपना टारगेट सेट करा है 3800 का। 3800 का गोल्ड हिट हो चुका है। जितने भी गोल्ड के शॉर्ट सेलर्स थे उन सभी की लिक्विडिटी स्वैप होती जा रही है, और ये लिक्विडिटी स्वैप होते होते गोल्ड जो है कुछ ही दिनों में आपको हो सकता है 3950 टू 3970 का लेवल दिख जाए। वो है ना एक डायलॉग के ये हिट 100% तो नहीं करेगा, बट हाँ सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे एक बच्चा था सोनू बिहार का, उसने कहा था क्या मेरा उद्देश्य भारत को नंबर 1 पे ले जाना नहीं, नंबर 2 पे ले जाना है। तो नंबर 1 अगर मैं इसका 4000 पकड़ रहा हूँ गोल्ड का, तो नंबर 2 जो है वो 3970। तो नंबर 2 तक तो मुझे दिख रहा है गोल्ड के इट कैन इजीली हिट द नंबर 2 लेवल ऑफ गोल्ड। ओके, अब यहां से जो बात निकल के आती है कितनी ट्रेड की जा सकती है और कैसे ट्रेड की जा सकती है, तो सबसे पहली बात है कि मोमेंटम जोन में ट्रेड बन रही है। आज भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दौरान भी हमारी जो ट्रेड बनी वो मोमेंटम जोन में बनी। हम हो सकता है कि कंसोलिडेशन जोन को मिस कर दें। हमें गोल्ड से अगर 10 से 20 डॉलर उठाने हैं तो मोमेंटम जोन को ही कैप्चर करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि मोमेंटम जोन आता है, मोमेंटम जोन चला जाता है, हमें पता चलता नहीं है। तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ में। अगर आपको मोमेंटम जोन आइडेंटिफाइड करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम को आइडेंटिफाइड करना है, हमारे साथ में गोल्ड के लेवल सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को चेकआउट करें, और साथ ही साथ में व्हाट्सअप करें 9301723368 इस नंबर पर, जिस पे आप जुड़ सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, चाहे जापान से हो, चाहे लंदन से हो, चाहे अमेरिका से हो, हमारे साथ जुड़ करके आपको गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटेबल मूवमेंटेबल अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे आपका बनेगा डायरेक्ट टू प्रॉफिट का एक तरीके से एक रेंज सीखने का मौका। क्योंकि हमारा विश्वास सिखाने पे ज़्यादा है। काम करना, प्रॉफिट करना, लॉस करना वो तो ट्रेडर के खुद के हाथ में होता है, लेकिन एक तरीके से सीखना समझना वो हमारे हाथ में। तो मैं सिखाने पे विश्वास करता हूँ। आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड, एंड वंस यू विल लर्न यू विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द योर सेल्फ। ओके, चलिए, क्योंकि देखिए इस तरह से YouTube पर मैं भी नहीं कह सकता हूं आपको, या आप भी इस बात को समझते हैं कि हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है इस धरती पर। गोल्ड के अंदर कई ट्रेडरों ने क्या करा कि इस बड़े मूवमेंट के अंदर शॉर्ट सेलिंग ले ली। 3400 पर शॉर्ट सेलर्स थे, 3500 पर शॉर्ट सेलर्स एंटर हो गए, 3670 पर शॉर्ट सेलर्स एंटर हो गए, 3750 पर शॉर्ट सेलिंग करी। और कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे महान महान ट्रेडर हैं जो हर रेंज पर शॉर्ट करते जा रहे हैं, उनके घर बार बिकते जा रहे हैं। इसीलिए गोल्ड जैसे कमोडिटी के अंदर या गोल्ड जैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर कभी भी हमें डायरेक्टली नॉनसेंस भरी एंट्रीज नहीं लेनी है। हमेशा सोच कर समझ करके प्रॉपर एसएल के साथ में एंट्री लेनी है। और उसके लिए अगर कोई आपको ये वादा करता है कि मैं आपकी जवाबदारी लेता हूं प्रॉफिट की, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस तरह के बाजार के अंदर प्रॉफिट की जवाबदारी लेने वाला व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ। इवन अगर मुझे भी कोई कहेगा ना कि निखिल भाई मैं 100% जवाबदारी ले रहा हूं आपकी प्रॉफिट करा के देने की, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई ले जा,
ले जा, चल ला के दे प्रॉफिट। कोई नहीं ले सकता। 100% जवाबदारी सिर्फ सिखाने की हो सकती है, समझाने की हो सकती है, सीखने की हो सकती है। प्रॉफिट की कभी भी 100% जवाबदारी हो ही नहीं सकती इस धरती के अंदर। इस बात का ध्यान रखें। और वही बात है, 6 लाख में स्कॉर्पियो खरीदने के लिए तो बहुत आ जाएंगे, ठीक है, पर मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए सोच कर समझ करके ट्रेड कर। अब बात यह है कि आपके लिए गोल्ड के अंदर कहां पर बन रहे लेवल्स। तो गोल्ड के लेवल्स अभी भी मैं बुलिश पैटर्न पर रहूंगा, लेकिन मेरे पास में जो सपोर्ट है वो है 3750 का एंड 3720 का। अगर इस रेंज को होल्ड करता है तो आई एम बुलिश, और इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ही मैं प्रॉफिट बुकिंग समझूंगा। अभी तक मैं बुलिश हूं, क्योंकि मुझे चार्ट बुलिश होने की बात कह रहा है। इसीलिए जो चार्ट दिखा रहा है वो मैं देख रहा हूं, जो चार्ट नहीं दिखा रहा वो मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। कुल मिलाकर के बात है, जब मार्केट बैरिश होगा तो हम बैरिश हो जाएंगे। नदी की धारा में बहते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। तो डूबने से अच्छा है कि साथ में बहो, मंजिल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बस बहते रहना है हमें, आपको सब्सक्राइब करते रहना है, मेरे साथ में सीखते रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, क्योंकि आजकल हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन से बातें होती नहीं है ना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।